हेलो दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके कार एक्सपर्ट में। इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस, जैसा कि आपको हेडिंग से मालूम चल रहा है कि इसमें मैं आपको इंश्योरेंस क्लेम का पूरे प्रोसेस के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ कि किस तरह का इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस होता है। कई लोगों की धारणा ये होती है इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग में कि वो समझते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और कई दिन लग जाते हैं गाड़ी को तैयार होने में, इसलिए वो इंश्योरेंस क्लेम लेना अवॉइड करते हैं। तो मैं आपको आज इजी वे के दौरान, यानी हमारा जो भी प्रोसेस होता है इंश्योरेंस क्लेम का, वो किस स्टेप से लेके किस स्टेप तक का होता है वो मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा, जिससे फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने का प्रोसीजर मालूम हो और आपको ईजियर वे में वो समझ में आ जाए। तो आप आगे अगर आपकी गाड़ी कभी भी ऐसे किसी केस में अगर एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह होती है तो आप उस प्रोसेस का इजी वे में फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहला होता है आपका प्रोसेस नंबर 1, आपका डॉक्यूमेंटेशन। यानी जब भी आपकी गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग वर्कशॉप में जाती है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है, तो सबसे पहले आपको 6 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो आपको वर्कशॉप में ले जाने होते हैं। इसमें आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है आरसी, सेकंड इंश्योरेंस, थर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, फोर्थ पैन कार्ड, सिक्स आधार कार्ड और सेवन कैंसिल चेक। यानी ये 7 डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, आरसी, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक। सॉरी, 6 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके नेसेसरी होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब भी आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो ये आपको वर्कशॉप में डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। सेकंड थिंग आ जाता है आपका, सेकंड प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका इंटीमेशन का। यानी ये जो इंटीमेशन का प्रोसेस होता है ये वर्कशॉप के थ्रू होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग वर्कशॉप में आपका क्लेम फॉर्म फिलअप करते हैं। क्लेम फॉर्म वगैरह फिल होने के बाद आपके साइन वगैरह होते हैं, कॉज ऑफ एक्सीडेंट लिखा जाता है, टाइम एंड डेट वगैरह उसमें कॉज का लिखा जाता है, किस तरह से कहाँ पे कितने बजे करीब एक्सीडेंट हुआ, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप जा सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो वर्कशॉप अपने हैंडल से करता है। यानी डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका एस्टीमेट जनरेट किया जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या लॉस है, उस हिसाब से आपकी गाड़ी का एस्टीमेट बनाया जाता है। एस्टीमेट बनाए जाने के बाद सेकंड नंबर पे आपका होता है इंटीमेशन। इंटीमेशन वो करते हैं अपने वर्कशॉप वाले इंश्योरेंस कंपनी में कि इस तरह से हमारे यहाँ पे ये गाड़ी आई है, ये डैमेज है उसमें, तो आप आके हम इस गाड़ी का सर्वे करते हैं। थर्ड प्रोसेस होता है आपका सर्वे का। यानी जब आप इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी में आपकी गाड़ी का हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर डिप्यूट होता है जो 24 घंटे के अंदर वर्कशॉप में आके आपकी गाड़ी का सर्वे करता है। सर्वे होने के बाद गाड़ी का वो आपकी गाड़ी की फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको अप्रूवल देते हैं कि आपकी गाड़ी में ये पार्ट डैमेज है और इस काम को करने का आपको अप्रूवल दिया जाता है। तो वर्कशॉप के थ्रू से आप वर्कशॉप की तरफ से आपके पास कॉल आता है कि आपकी गाड़ी का सर्वे हो गया है। आपकी गाड़ी के सर्वे के दौरान सर्वेयर ने ये पार्ट पास करे हैं, यानी इस पर का अप्रूवल दिया है, आप बताइए आप एग्री हैं कि नहीं है। आप अगर एग्री होते हैं तो वो वर्क को आगे स्टार्ट कर देते हैं, यानी आपकी गाड़ी का काम चालू हो जाता है। गाड़ी का काम चालू हो जाता है, उस दौरान आपके हर काम के रिगार्डिंग में फ़ोटोज़ होते हैं जो वर्कशॉप वालों के थ्रू लिए जाते हैं, यानी प्रोसेसिंग के फ़ोटो होते हैं। और इसके बाद जब गाड़ी आपकी रेडी हो जाती है तो रेडी होने के बाद फाइनल फ़ोटो लिए जाते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी का इन्वॉइस जनरेट किया जाता है, इन्वॉइस को इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट किया जाता है। वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर का आपके पास वर्कशॉप के पास डीओ आता है, मतलब आपका डीओ रिलीजिंग का अप्रूवल का लेटर आता है कि आप कस्टमर की गाड़ी को इतना पेमेंट लेके आप गाड़ी को रिलीज़ कर सकते हैं। यानी मान के चलिए अगर आपकी गाड़ी का 10,000 रुपये, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान के चलिए आपकी गाड़ी का जो भी डैमेज था, जो लॉस था, वो अगर 10,000 रुपये में आपकी गाड़ी पूरी तैयार हुई है, तो अगर आपकी पॉलिसी गाड़ी की फर्स्ट पार्टी पॉलिसी है, नॉर्मल पॉलिसी है, तो उसमें एज के डेप्रिसिएशन के हिसाब से आपका पेमेंट कटता है। यानी गाड़ी जितनी पुरानी होगी उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कट के इंश्योरेंस कंपनी वर्कशॉप वालों को पेमेंट करती है। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट होता है वो आपको वर्कशॉप को पेड करना होता है। यानी वर्कशॉप का काम ये होता है कि जो भी गाड़ी तैयार करने में पेमेंट लगा है वो आपको चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी वर्कशॉप को देगी या कस्टमर वर्कशॉप को देगा। यानी वर्कशॉप को पूरे पेमेंट से मतलब है, चाहे वो कस्टमर दे चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी दे। ये आपका कैशलेस वाले प्रोसीजर में होता है। एक होता है आपकी ज़ीरो डेप पॉलिसी का,
जीरो डेप पॉलिसी में क्या होता है कि उसमें भी आपको डीओ लेटर इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, यानी वर्कशॉप को मिल जाता है। उसमें भी आपको एक तो क्रॉस चार्जेस का पेमेंट देना होता है, उसके अलावा आपका जो भी मेटल पार्ट चेंज होता है गाड़ी में उसका आपको साल्वेज वैल्यू देनी होती है। तो ये दो प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर आता है इंश्योरेंस क्लेम का आपका कैशलेस और विदाउट कैशलेस। आजकल कुछ कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां ऐसी हैं कि वो कई वर्कशॉप से टाई अप रखती हैं, कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। कैशलेस फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आप वर्कशॉप में लेके गए हैं, तो जो भी गाड़ी का काम होने में जो टोटल बिल आएगा, तो वो आपको पेमेंट नहीं करना होगा। उसमें से कुछ परसेंट आपका इंश्योरेंस कंपनी वाले पेमेंट करेंगे, बाकी का रेस्ट अमाउंट आपको पेड करना होगा। यानी ये जहाँ पे आपकी गाड़ी का कैशलेस इंश्योरेंस वैलिड है। अगर आप जिस वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं वहाँ आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उस दौरान क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो भी बिल बनेगा वो पहले आपको सबमिट करना होगा पूरा पेमेंट वर्कशॉप में। उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपका अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा ट्रांसफ़र होगा। यानी यहाँ पे मैं ये एक बार ब्रीफ कर देना चाह रहा हूँ कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम का जो प्रोसीजर है वो दो तरह से होता है। यानी एक तो होता है कैशलेस फैसिलिटी और एक होता है विदाउट कैशलेस फैसिलिटी। कैशलेस फैसिलिटी मीन्स होता है कि कैशलेस फैसिलिटी का मतलब है कि आप जहाँ पे वर्कशॉप में गाड़ी लेके गए हैं उस वर्कशॉप का उस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है कि नहीं है, तो वो आपका आता है कैशलेस फैसिलिटी। विदाउट कैशलेस फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वर्कशॉप में अपनी गाड़ी लेके जाते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो वो आपका क्लेम का सारा प्रोसीजर कर देंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जब आप गाड़ी अपने हैंड ओवर लेंगे तो जो भी बिलिंग अमाउंट होगा वो आपको पहले वर्कशॉप में पेड करना होगा। उसके 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो भी पेमेंट का रिफंड अमाउंट होगा वो इंश्योरेंस कंपनी से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। यानी ये दो प्रोसीजर के तहत अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसीजर होता है। और बाकी मैंने कोशिश ये करी है कि सबसे ईज़ीएस्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि इंश्योरेंस का ऐसा कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं सारा कुछ अपनी तरफ से ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ी को टाइम तैयार होने में नहीं लगता है और जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी तैयार हो जाती है और जल्दी से जल्दी आपका हैंड ओवर हो जाती है। बस ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल रहना चाहिए और जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन के बाद का प्रोसेस होता है वो भी आपके नॉलेज में रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, गाड़ी अपनी वर्कशॉप में छोड़ दी, उसके बाद आपको भी पता नहीं रहता है कि इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, मेरी गाड़ी कब मिलेगी, कब तक तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश ये करी है कि आपको ये समझाने की कोशिश करी है थोड़े से समय लेते हुए आप लोगों का, किस तरह का ये इंश्योरेंस क्लेम का इन से लेके गाड़ी और आउट तक का प्रोसीजर होता है। आपका फर्स्ट पॉइंट से लेके आपका जो उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वो आपका फर्स्ट पॉइंट पे इन्वॉल्वमेंट होता है और आपका लास्ट पॉइंट पे इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी आप गाड़ी वहाँ पे वर्कशॉप में लेके जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, तो आपने जब अपना तरफ से डॉक्यूमेंटेशन कर दिया तो आपका वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वर्कशॉप का काम चालू होता है और जब आपका लास्ट में गाड़ी अब आप हैंड ओवर लेते हैं वर्कशॉप से, और उसके बीच का जो भी प्रोसेस होता है वो आपका सारा वर्कशॉप के थ्रू होता है। लेकिन उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट करते रहें आपकी गाड़ी के रिगार्डिंग के बारे में, कि आपकी गाड़ी का सर्वे कब होगा, क्या क्या अप्रूवल हुआ है, कितना बिल बना है, क्या आपको डीओ वहाँ से रिलीज़ हुआ है, कितना अमाउंट आपको पेड करना होगा, कितना हमें। तो इस तरह से ईजियर वे में अपनी गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू तैयार हो जाती है। और लास्ट में सबसे मेन पॉइंट में एक बात कहना चाहूँगा कि वैसे तो मालिक की मौत से ऊपर वाले की दया से कभी ऐसा कोई केस होना नहीं चाहिए एक्सीडेंट वगैरह का, लेकिन इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे भी कभी भी, तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी सबसे एक मेन जो डॉक्यूमेंट है वो मांगती है स्पॉट की फ़ोटो। यानी उनका कहने का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी जहाँ पे टकराई हुई है उस जगह की लोकेशन की फ़ोटो एट ए टाइम की चाहिए होती है। एट ए टाइम भी नहीं है तो केवल स्पॉट की फ़ोटो वहाँ पे चाहिए होती है। आजकल कई केसों में देखा गया है कि सर्वेयर स्पॉट फ़ोटो मांगते हैं कि आप मेरे को वो लोकेशन दिखाइए जहाँ पे जिस तरह से आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, मेरे को वो स्पॉट दिखाइए, यानी स्पॉट की फ़ोटो मेरे को शो करिए कि कहाँ पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि उनका भी कहना ये है कि कई आजकल इंश्योरेंस क्लेम में क्या है, कई लोग गलत गलत उसमें
कॉज ऑफ एक्सीडेंट वगैरह लिख देते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के जो सर्वेयर आते हैं उन्हें जस्टिफाई नहीं हो पाता है कि किस तरह से, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह का उसमें दिया जाता है कि जहाँ पे कोई मतलब संभव ही नहीं होता है कि वहाँ पे इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए वो कई कई केस में उन्हें अगर किसी चीज़ में डाउट होता है तो वो स्पॉट की फ़ोटो मांग लेते हैं। तो ऐसा अगर कभी भी इंश्योरेंस क्लेम के रिगार्डिंग आपको अगर कभी लगता है, जैसे अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई हो, तो मेरी तरफ से कहना ये है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, तो एक बार अगर हो सके तो वहाँ की स्पॉट की एक बार फ़ोटो ले लीजिए, गाड़ी कंडीशन की फ़ोटो ले लीजिए, जिससे अगर आपको कभी इन फ्यूचर इंश्योरेंस क्लेम की ज़रूरत पड़ती है अगर एक्सीडेंट के दौरान, तो आपको वो बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप, मुझे लगता है कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।